चंद माह कबल कदीम रोमन शहर पोम्पई की खुदाई करने वाले माहिरीन आसार कदीमा ने एक ऐसे कंगाल की लाश दरियाफ्त की जिसे पुरअसरार तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। माहिरीन के मुताबिक इस जिंदा शख्स को कब्र में लिटाने के बाद इसके सर पर एक 270 किलो वजनी पत्थर फेंका गया था। ये तस्वीर जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जहां लोग इसे दुनिया का बदकिस्मत तरीन आदमी करार दे रहे हैं। नंबर 2 दोस्तों, आज से 3 दहाइयां कबल आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम न्यूजीलैंड में एक गार को सर्च कर रही थी। तब उनका सामना एक खतरनाक और गैर मामूली चीज से हुआ। उनके सामने डायनासोर के पंजों जैसा कुछ मौजूद था, जिस पर हैरतअंगेज तौर पर अब भी गोश्त और खुरदरी जिल्द बरकरार थी। ये पंजा बहुत ही शानदार हालत में था और ऐसा लगता था कि ये कोई ताजा दम और बहुत बड़े परिंदे की स्पीशीज में से किसी एक का पंजा था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को रिसर्च के बाद पता चला कि ये पुरअसरार पंजा एक परिंदे मोवा बर्ड का है, जिनका बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था। इसी वजह से ये 3300 साल पहले नापैद हो चुके थे। नंबर 3 बादा वैली मैगालिथ्स। इंडोनेशिया की वादी बुरा के अंदर इंसानी शक्ल से मिलते जुलते मुजस्समे पड़े हुए हैं। मुअर्रिखीन को यह भी मालूम नहीं कि इनकी उम्र कितनी है और न ही रिसर्चर्स इनके बनाने के पीछे की असल वजह अभी तक जान सके हैं। लेकिन मकामी लोगों के पास अपनी ही कहानियां मौजूद हैं। उनके मुताबिक इन मुजस्समों के नीचे इंसानों की कुर्बानियां की जाती थी। कुछ कहते हैं कि ये मुजरिम हैं जो पत्थर बन गए थे। नंबर 4 दोस्तों, जियोस का मुजस्समा दुनिया के अफसानवी 7 अजायबात में से एक था। जियोस का मुजस्समा कदीम यूनान के सबसे मशहूर मुजस्समा साजों में से एक फिडियस ने बनाया था, जिसे एंशिएंट ग्रीस के लोग खुदा का दर्जा देते थे और इसको पूजा करते थे। ये मुजस्समा ओलंपिया में जियोस के मंदिर के अंदर रखा गया था, जो आखिरकार आग से तबाह हो गया था और अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि ये मुजस्समा इस आग में गुम हो गया था, जला नहीं था। नंबर 5 माइनोटॉर। माइनोटॉर की कहानी ने हजारों साल से लोगों को पुरजोश किया हुआ है। माइनोटॉर को एक ऐसी मखलूक कहा जाता था जो आधा आदमी और आधा बैल था। इसके मुतालिक मशहूर था कि ये एक भूल भुलैया के मरकज में रहता था। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, ये वैसे वैसे वहशी होता गया। इसके मुंह को इंसानी गोश्त का जायका लग चुका था। इससे बचने के लिए हर माह एथेंस का बादशाह एगियस कुछ लोगों को अकीदत के तौर पर इस पर कुर्बान करता था, मगर ये सब ज्यादा अरसा न चल सका और बादशाह एगियस ने माइनोटॉर को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। माइनोटॉर को आखिरकार इथनाई हीरो थेसिस ने मार दिया था। दोस्तों, आज भी क्रेट के जजीरे पर भूल भुलैया का गार मौजूद है। शायद ये गार वही गार था जहां माइनोटॉर रहता था। नंबर 6 स्नेक स्टोन्स। दोस्तों, एमोनाइट्स तकरीबन 66 मिलियन साल पहले मेसोजोक दौर के समंदरों में रहते थे, जिनके फॉसिल्स आज भी समंदरों में महफूज हैं और बाज लोगों ने इन्हें खोजा भी है। एमोनाइट्स की बाकियात को इंग्लैंड में स्नेक स्टोन्स का नाम दिया गया है, क्योंकि वो पत्थर में बदले हुए सांपों से मिलते जुलते हैं। इनके मुतालिक बहुत सी कहानियां मशहूर हैं, जैसा कि इब्तदाई मसीही दौर में लोग सांपों से डरते थे। उनके मुताबिक सांपों का ताल्लुक शैतान से था। तारीखदानों के मुताबिक मसीहियों ने सेंट हिल्डा का जादू किया, जो एक बहुत ताकतवर जादू था जिसने सांपों को पत्थर में बदल दिया। लेकिन ये सब झूठ था। हकीकत में कारोबारी लोगों ने अफसानों को तकवीयत देने और इन्हें मजीद फरोख्त के काबिल बनाने के लिए एमोनाइट फॉसिल्स पर सांप के सर तराशे थे। नंबर 7 जुलाई 2018 में अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को एक 3 टन वजनी ब्लैक पत्थर का ताबूत मिला, जो 332 कबल मसीह में अलेक्जेंडर के दौर का था। पत्थर का ये ताबूत 3300 साल पुराना था। ये ब्लैक पत्थर का ताबूत एक बिल्डिंग की साइड से डिस्कवर हुआ था, जो अलेक्जेंड्रिया शहर से अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा और सबसे वजनी पत्थर का ताबूत था। इसके मुतालिक इंटरनेट पर मशहूर हो गया कि ये एक कर्ज ताबूत है, जिसको खोलने से दुनिया का खात्मा हो सकता है। बाज लोगों के मुताबिक इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की बाकियात मौजूद हैं, लेकिन जब 9 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े इस ताबूत को खोला गया तो इन तमाम लोगों को मायूसी हुई, क्योंकि इस ताबूत में 3 बेलिबास लाशों की बाकियात के साथ सुर्ख कलर का एक बदबूदार लिक्विड मौजूद था। मजीद रिसर्च के बाद पता चला कि ये 2 मर्दों और एक औरत की आम इंसानी बाकियात थीं, जिनमें से एक के स्कल पर सुराख था, जिससे ये नतीजा निकाला गया कि ये 332 कबल मसीह के जमाने के जंगजू या सिपाही थे। नंबर 8 बेल्टानी स्टोन सर्कल। ये रैफी आयरलैंड के शिमाल मगरिब में पाया जाता है। बेल्टानी स्टोन सर्कल 64 पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरों की औसत ऊंचाई तकरीबन 6 फुट है। बेल्टानी स्टोन सर्कल ने 145 फुट के टीले के एरिया को घेरा हुआ है। जब ओलिवर डेविस नामी एक शख्स ने 1930 की दहाई में इस जगह की छानबीन की, तो उसने बताया कि इस जगह बेल्टानी फेस्टिवल मनाया जाता था।
इस त्योहार में सूरज को जिंदा करने के लिए पहाड़ियों की चोटियों पर आग लगाई जाती थी और दीगर नजरियात ये बताते हैं कि ये दायरा कैरोमोर कब्रिस्तान के दायरों से मिलता जुलता नजर आता है, जो शायद तदफीन के निशान के लिए बनाया गया था। नंबर 9, द हंट ऑफ द गोल्डन आउल। 90 की दहाई में मुसन्निफ मैक्स वेलेंटीन ने सरजमीन फ्रांस में परवाज के दौरान उल्लू का कांसी का मुजस्समा छुपा दिया। वेलेंटीन वाहिद शख्स था जो उल्लू के मकाम को जानता था। इसके बाद उसने द हंट ऑफ द गोल्डन आउल के नाम से एक किताब शाये की। इस किताब में वो पहेलियां थीं जिन्हें नन्हे उल्लू को तलाश करने के लिए हल करने की जरूरत थी, जिसका इनाम न सिर्फ कांसी का मुजस्समा था बल्कि सोने और चांदी में असल उल्लू का मुजस्समा भी था, जिसकी कीमत 10 लाख फ्रैंक थी। मैक्स वेलेंटीन ने अपनी असल किताब में पहेलियों के हल की एक किताब मरने से पहले तैयार की थी, जो उसके बेटे के पास है, लेकिन उसका बेटा अपने बाप के फैसले पर कायम है। अपने वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कि कांसी का उल्लू किसी ऐसे शख्स को मिले जो पहेलियों का पता लगा सके। नंबर 10, दोस्तों, पोप फॉर्मोसस को मरे हुए 7 माह हो चुके थे। उनकी लाश को कब्र से निकालकर मुकदमा चलाया गया। लाश कसूरवार पाई गई तो उसकी 3 उंगलियां काटी गईं, फिर उसे दोबारा दफन किया गया। एक बार फिर मुकदमा चला। पोप की लाश को दोबारा कब्र से निकाला गया। लाश फिर मुकदमा हार गई। इस बार सजा के तौर पर लाश के कपड़े फाड़कर उसे समुद्र में फेंक दिया गया ताकि दोबारा कोई मुकदमा न चला सके। नंबर 11, दोस्तों, ये मुजस्समा 1965 से 1986 तक फिलिपाइन के रहने वाले प्रेसिडेंट फेर्डिनेंड मार्कोस से मुशाबिहत रखता है। कंक्रीट से बने इस मुजस्समे की पैमाइश 30 मीटर है, लेकिन अब ये अंदर से खोखला हो चुका है क्योंकि 19 दिसंबर 2002 को कुछ लोगों ने इसे डायनामाइट के जरिए उड़ाकर तबाह कर दिया था। उनका ख्याल था कि इस स्टेचू के अंदर फर्डिनेंड मार्कोस ने अपना बहुत सारा खजाना छुपा रखा था। खजाना मिला या नहीं, इसकी कोई तस्दीक मौजूद नहीं है और न ही स्टेचू तबाह करने वाले लोगों को अभी तक पकड़ा जा सका है। नंबर 12, दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने सदियों से जमीन के नीचे दफन एक स्टेचू को डिस्कवर किया है। ये स्टेचू 24 फीट लंबा है, जिसे 15वीं सदी में एक टेंपल के गार्ड के तौर पर बनाया गया था। रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ पत्थरों से बनी 25 बिल्डिंग्स हुआ करती थी जो वक्त के साथ साथ जमीन में धंस गईं, मगर ये स्टेचू आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है, जिसने रिसर्चर्स को परेशान कर रखा है। नंबर 13, द गोल्ड टंग ममी। काहिरा से 100 मील दूर जुनूब में 2 मकबरों की खुदाई के दौरान एक ममी की दरियाफ्त हुई जिसकी जबान सोने की थी। रिसर्चर्स के मुताबिक सोने की ये जबान शायद मरने के बाद इंसान को देवता से हम कलाम होने में मदद देती थी। नंबर 14, इजिप्ट के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट कमाल अल मलाक ने 1954 में खूफू के मकबरे के करीब एक कश्ती दरियाफ्त की जो 171 फीट गहरे चेंबर में 4600 साल पहले दफन की गई थी। इसे द खूफू बोर्ड कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट कमाल अल मलाक की एक्सपर्ट टीम को इस 144 फीट लंबे जहाज के 1224 अलग अलग पीसेस को तलाश करने में 20 महीने का वक्त लगा। इसके बाद अहमद यूसुफ मुस्तफा ने अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर इस शिप को कई साल की मेहनत के बाद तमाम अलग अलग स्पीशीज को जोड़कर दोबारा तामीर किया था। इस शिप के डिस्कवर होने के कई दहाइयों बाद भी रिसर्चर्स इस शिप को बनाने के मकसद पर बहस करते नजर आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस शिप को बनाने का मकसद बादशाहों की मैयत को दरियाए नील से गीजा तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, इसीलिए इस मुकद्दस शिप को पिरामिड ऑफ गीजा के करीब दफन किया गया होगा।